बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराती हसनतौ वाकिना अज़ाबन नार। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सऊद सादिक फ्रॉम सक्सेस मोटिवेटर्स। आई एम अ मुस्लिम इंस्पिरेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, ट्रेनर एंड एंटरप्रेन्योर। कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं बड़ा ही अहम और बहुत ही अहम। आप यूं कह लें कि जो साइंस ऑफ सक्सेस है, साइंस ऑफ अचीवमेंट है, साइंस ऑफ पीक परफॉर्मेंस है, उसकी कुल इमारत जिस फाउंडेशन पे खड़ी है, वो कुल बिल्डिंग जिस फाउंडेशन पे खड़ी है, आज हम उस पर बात करने जा रहे हैं। गैस कर सकते हैं वो क्या होगा? चलें, इससे पहले मैं इसको बयान करूं, मैं आपको एक और अंदाज से बात करना चाहता हूं। अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया, अल्लाह ताला जो कि रब्बुल आलमीन है, जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो हम क्या कामयाबी की बात करेंगे और कितनी कामयाबी की बात करेंगे और कितनी कामयाबी हम सोच सकते हैं, जबकि जो अल्लाह ताला हमसे चाहता है कामयाबी। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने जब हमें पैदा किया, हमें इतने रिसोर्सेज दे के भेजा, इतनी तवानाइयाँ दे के भेजा, इतनी एबिलिटीज़ दे के भेजा, इतना टैलेंट दे के भेजा, इतना कुछ अल्लाह ताला ने अता किया कि सच ये है कि हम नहीं जान सकते चूँकि वो रब है, वो अता करने वाला है। जब वो रब है तो फिर याद रखिएगा, वो जब हर खैर, हर नेमत अता करता है तो वो सबसे ज़्यादा ये भी चाहता है कि हम उसके बंदे, हम ज़िंदगी में कामयाब हों। सबसे बढ़कर उसी की चाहत है कि हम कामयाब हों। इसकी सादी सी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। वो जैसे कि मौज़न हर अज़ान में कहता है, हय्या लल फलाह, कामयाबी के लिए आओ, सक्सेस के लिए आओ। तो ये किसका बेसिकली पैगाम है? ये अल्लाह ताला ही का तो पैगाम है जो हम तक पहुंचाया जा रहा है। चलें, अब बात ये है कि जब अल्लाह ताला हमें पैदा करता है तो जहां हमें अल्लाह ताला बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी ताकतें देता है, तो अभी मैं बात करूंगा एक बहुत बड़ी ताकत की, जो कि अल्लाह ताला हमें अता करके भेजता है। वो क्या है जी? उसे कहते हैं द पावर ऑफ चॉइस। द पावर ऑफ चॉइस, द एबिलिटी टू चूज, द एबिलिटी टू चूज। फिर रिपीट करता हूं, द एबिलिटी टू चूज। चुनाव की ताकत, इंतखाब की ताकत, ये हमारे बिगेस्ट रिसोर्सेज में से एक अल्लाह ताला ने, जो हमें बहुत सारे बिगेस्ट रिसोर्सेज दिए, उनमें से एक नुमाया तीन ये है। और यही वो ताकत है, यही वो बहुत बड़ा रिसोर्स है जो कि एक हैवान और एक इंसान में फ़र्क कायम करता है। हैवान के पास, जानवर के पास ये चॉइस नहीं है, उसके पास ये चॉइस नहीं है। उसको जब अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, पैदा किया, तो उसे जिस प्रोग्राम के साथ दे के भेजा, वो उसी प्रोग्राम के मुताबिक वो अमल करेगा, उसी के मुताबिक अमल करेगा। मिसाल दे देता हूँ मैं, यानी कि शेर कभी नहीं कहेगा कि मुझे घास खानी है, और घोड़ा कभी नहीं कहेगा कि मुझे गोश्त खाना है। यानी हर कोई अपने मखसूस प्रोग्राम के हवाले से यानी कि कह लें कि वो अपना ज़िंदगी में परफॉर्म करता चला जाता है। मगर ये शरफ वाहद हज़रत इंसान के पास है कि उसे अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी ताकत दी। और यही वो ताकत है, द एबिलिटी टू चूज़,
कि जो कि किसी भी इंसान को जो कि इससे अवेयर हो जाते हैं और इस ताकत का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, तो वही लोग बिलाखिर कामयाबी की बुलंदियों को छूते हैं और आप कह लें कि ज़िंदगी में कामयाबी के झंडे गाड़ते हैं, और इवन कि उनके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में वो ज़िंदा रहते हैं। अच्छा, तो अब मैं बात कर रहा था द एबिलिटी टू चूज़ की, चुनाव की ताकत की। अब प्रॉब्लम ये है कि ये बात, जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो ये बात बाज़ार बड़ी सादी सी लगती है, बड़ी सादी सी लगती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सादी होने के बावजूद हम इससे मुस्तफीद क्यों नहीं हो पाते। चलें मैं इसको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेन करता हूं। मैंने स्टार्टिंग में ये बात कही कि आज जो साइंस ऑफ सक्सेस है, साइंस ऑफ अचीवमेंट है, वो जितनी भी वो बिल्डिंग जिस चीज़ पे खड़ी है, जिस फाउंडेशन पे खड़ी है, उसे जानते हैं क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये लफ्ज़ आपने ज़िंदगी में बारहा सुना होगा, बारहा सुना होगा, बारहा सुना होगा, मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमें ज़िंदगी में इसकी राइट अंडरस्टैंडिंग, डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही नहीं दिया जाता। यही वजह है कि जब मुझे ज़िंदगी में इसका गहरा शऊर मिला तो उस दिन के बाद से मेरी ज़िंदगी कुछ की कुछ होती चले गई और बेहतरी के एक मुसलसल सफ़र के ऊपर गामजन हो गई। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत सी अल्लाह ताला ने अचीवमेंट्स दी। यही चाहता हूँ कि वही अचीवमेंट्स अब अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में भी, अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी को भर दे। तो बार कैफ अब बात कर रहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी की। अब ये जो लफ्ज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कहाँ से निकला है? याद रखिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ability to choose your response, ability to choose your response, ability to choose, फिर वो पावर ऑफ चॉइस आ गई, ability to choose, इसमें जो फोकल पॉइंट वो चूज के ऊपर है, ability to choose your response, यानी कि आपके साथ जिंदगी में जो कुछ भी होता है, जो कुछ भी होता है, वो अच्छा है या बुरा, उसका अपना एक दर्जा, मगर जिंदगी में आपकी जिंदगी कामयाबियों की तरफ जाएगी या नाकामियों की तरफ जाएगी, वो किस चीज पे बेस कर रही होती है? वो इसी चीज पे बेस कर रही होती है। क्या? कि एबिलिटी टू चूज योर रिस्पॉन्स, यानी आगे से सामने वाले ने कुछ भी कहा, वो अच्छा था या बुरा था, वो जब कहा गया, तो अब जब वो बात मेरे तक पहुंची तो अब ये मेरी चॉइस का मामला शुरू हो गया, मेरी चॉइस का मामला शुरू हो गया। अगर उसने अच्छा कोई कम्प्लीमेंट दिया, अब मैं उसको कह लें कि मुस्कुरा भी सकता हूं उसके ऊपर, मैं जवाबन रिस्पॉन्स के तौर पर कुछ उसको अच्छे कलमात भी बोल सकता हूं, मैं उससे गले भी मिल सकता हूं, मैं उसको कोई गिफ्ट भी दे सकता हूं या कुछ भी। अब ये क्या है? ये जितने भी जिस तरह के जितने भी रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, अब उनमें से रिस्पॉन्स को चूज किसने करना है वो हमने करना है। इसका मतलब यह हुआ कि आगे से जिंदगी हमें जो कुछ भी दे रही है वो अपनी जगह, मगर जब हम एज ए रिस्पॉन्स थिंक करते हैं, क्या करते हैं, ये गौरतलब बात है, थिंक करते हैं, तो फिर होता क्या है कि हम उस थिंकिंग में चॉइसेस की डिटेल्स में चले जाते हैं कि अब मुझे इसका रिस्पॉन्स कैसे देना चाहिए। तो फिर जब हम द बेस्ट रिस्पॉन्स चूज करते हैं, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा जिंदगी में कामयाबी इसी पे बेस करती है। यानी कि जिंदगी में क्या हो रहा है, कामयाब लोग कहते हैं इसके कोई मानी नहीं है, वो एक यानी कि आप कह लें कि इफेक्ट्स हैं जो कुछ भी हो रहा है, मगर आपकी जिंदगी कामयाब होगी या कि नाकाम, वो किस चीज पे बेस करेगी कि आप उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, और वो रिस्पॉन्स किस चीज पे बेस करेगा, आपका अपनी चॉइस को महसूस करने के ऊपर, पावर ऑफ चॉइस को महसूस और भरपूर इस्तेमाल करने के ऊपर। अच्छा, अब देखें, बात मैं जब कर रहा हूं आपको सुन के अच्छा तो लग रहा होगा और बड़ा सादा लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर ये इतना ही पावरफुल है और पूरी सक्सेस की जो फाउंडेशन है, उसकी जो रूट्स हैं, उनमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खड़ा है,
तो फिर लोगों से वो क्यों बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं आती? तो इसमें जहां हम बात करते हैं रूट कॉजेज की, वहां हम सोल्यूशन की बात भी करते हैं। तो उसमें क्या है कि जब हम कह लें कि ज़िंदगी में पैदा होते हैं तो हम जिस मुआशरे में, जिन लोगों में, जैसे माहौल में पले बड़े होते हैं, उसके साथ क्या है, तो पहले चूंकि इंसान के 7 से जो 10 साल का टाइम पीरियड होता है वो सारे का सारा उसकी माइंड प्रोग्रामिंग का होता है। उसमें उसका भी कॉन्शियसनेस तो डेवलप हुई नहीं होती, तो वो तो 10 साल के बाद डेवलप होना शुरू होती है। तो होता क्या है, पहले 7 से 10 साल बतौर ख़ास जो कुछ जिस इन्वायरमेंट में हमारी आगे नर्चरिंग हुई होती है, तो वो जो कुछ भी हमने लोगों को करते हुए देखा होता है, किसी भी सिचुएशन को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है वो देखा होता है, कैसे कैसे किसी से बात की जाती है, तो जो हमने देखा होता है वो हमारे दिमाग में प्रिंट हो जाता है। तो जब जिंदगी में हम आगे प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एंटर होते हैं तो फिर जो हमने सीखा होता है पहले 10 साल में वो ही आगे हम उसको रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। प्रॉब्लम कब आती है, अब याद रखिएगा, अब मैं थोड़ी सी बात को आगे गहराई में लेके जाने वाला हूं। अब बात यह है कि जब हमने जो सीख लिया, अब याद रखिएगा, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है इसे कहते हैं हैबिट ब्रेन। कौन सा ब्रेन? हैबिट, आदतन। इसकी जो आदत डेवलप होगी अब इसने उसी पे रिस्पॉन्ड करना है, इसने उसी पे रिस्पॉन्ड करना है। तो जब आगे वाला कुछ भी रिस्पॉन्स देता है, कुछ भी आपके साथ जिंदगी कुछ भी वाकया करती है, तो होता क्या है, जो हमने पहले 10 साल में सीखा होता है वो हैबिट माइंड फौरी, बगैर किसी थिंकिंग के फौरी रिस्पॉन्ड करता है उस वाकया के ऊपर। स्मॉल किसी ने आपको मुस्कुरा के देखा, आप फौरी मुस्कुरा देंगे बगैर कुछ सोचे हुए। और इसी तरह अगर किसी ने आपसे कोई सख्त कलाम किया, आप फौरन जवाबन उससे ज्यादा सख्त कलाम करना शुरू कर देंगे बगैर ये सोचे कि एक इंसान, एक अशरफुल मखलूकात को कैसे सीखा रिस्पॉन्ड करना चाहिए। और अगर कैसे रिस्पॉन्ड करने की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो सबसे बेहतरीन नमूना है वो कौन है? नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक। चलें, अब जब उनका मुबारक नामी आ गया, अब मैं यहां थोड़ी सी उनकी सुन्नत मुबारक की भी बात करना चाहूंगा। एक वाकया जो आप सबने बहुत दफा सुना होगा, वादिया ताइफ वाला कि ताइफ के लोगों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जो भी उनके साथ मामला पेश आया, आप बेहतर जानते हैं, मैं उसको डिस्कस नहीं करना चाहता, दिल दुखता है। बात क्या है, तो हुआ क्या कि जब उन लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, इवन के बुरा रिस्पॉन्स दिया, तो अल्लाह ताला की ज़ात जलाल में आती है और फरिश्ता, एक ताकतवर, बहुत ताकतवर फरिश्ता नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास फौरी पहुंचता है और ये आगे अर्ज करता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार मुझे हुक्म दीजिए, मुझे आप हुक्म दीजिए, तो मैं अभी इन लोगों को, मैं इनको सफाहती से मिटा सकता हूं। और कुछ रिवायात में यूं भी आ सकता है कि मैं इनको 2 पहाड़ों के दरमियान पीस सकता हूं। तो उस वक़्त याद रखिएगा, अब ताइफ के लोगों ने सलूक अच्छा नहीं किया, बुरा सलूक किया, तो जो जिंदगी हमने सीखी हुई है, यूं कह लें, अगर मैं यहां थोड़ा सच बोल दूं, कड़वा जरूर लगेगा, जिन गिद्धों के अंदर हम पल बढ़ गए हैं, हमारी नर्चरिंग हो गई है। और ये गिद्ध मेरे लफ्ज नहीं है, ये किन के लफ्ज हैं? हकीमुल उम्मत, द वन एंड ओनली हजरत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। वो क्या फरमाते हैं? वो फरेब खुर्दा शाहीन, वो कहते हैं कि यार नबी पाक अलैहिस्सलाम का हर उम्मती शाहीन है, बाय बर्थ शाहीन है वो, मगर हुआ क्या, उसको धोखा दे दिया गया, वो धोखा ज़दा हो गया। तो क्या फरमाते हैं? वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला हो करगसों में, वो कहते हैं जब तुम पैदा हुए थे, तो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें यह शरफ बख्शा था, एक तरफ तो तुम्हें हजरत इंसान बनाया, मगर हकीकी शरफ तुम्हारे पास क्या था कि तुम्हें अपने महबूब नबी पाक अलैहिस्सलाम का उम्मती बनाकर भेजा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हर उम्मती वो बाय बर्थ शाहीन है, वो कोई लन का के शहीन नहीं बनता, वो बाय बर्थ शहीन है, वो अल्लाह की तरफ से गिफ्टेड शहीन है। मगर प्रॉब्लम क्या आती है कि उस शहीन को जब गिद्ध मिल जाते हैं, वो गिद्धों के अंदर पलता बढ़ता है, उन्हीं के सोच को अडेप्ट करता है, उन्हीं के बिलीफ सिस्टम को अपनाता है, उन्हीं के बिहेवियर्स को अपने माइंड में इंस्टॉल करता है, मॉडलिंग करता है। तो फिर वो क्या करेगा? जैसे मैं पहले बता चुका हूं, जो पहले 10 साल में सीखा बस जिंदगी भर वो उसी को तरह रिस्पॉन्ड करेगा। तो इकबाल रहमतुल्लाह ने कहा था
वो फरेब खुर्दा शाहीन जो पला हो करगसों में, वो क्या जाने रस्म शाहबाजी क्या है। कहते फिर उसके को क्या पता चले कि रस्म शाहबाजी क्या होती है। तो जब वो शहबाजी की बात करते हैं तो फिर उसके लिए वो जिसे आइडियल मानते हैं, जिन्हें वो आइडियल मानते हैं, फिर वो उनको भी डिक्लेयर करते हैं। वो क्या है? सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।